पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं च गुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। संसार में वो मनुष्य भाग्यवान हैं जिन्हें अच्छे मित्र, अच्छे साथी प्राप्त होते हैं। जो सज्जनों की संगति करता है, जो श्रेष्ठ उत्तम मित्र बनाता है, वो जीवन में सुखी रहता है। इस श्लोक में कहा कि सच्चे मित्र जीवन में पग पग पर मदद करते हैं, सहारा देते हैं और गुप्त बातों को गुप्त रखते हैं। पाप से, अशुभ से, अधर्म से हटाते हैं और हित के लिए हमें मदद करते हैं। मित्र का अर्थ होता है मित्र त्रायते इति मित्र, परस्पर एक दूसरे की रक्षा करे, हितकारी कार्य में लगाए। इसलिए परमात्मा का नाम भी मित्र है। शन्नो मित्र शं वरुण, वह परमात्मा मित्र है, कल्याण करने वाला है, त्राण करने वाला है, रक्षा करने वाला है, बचाने वाला है, सहयोग देने वाला है। इसलिए वो परमात्मा मित्र है। भगवान ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। सखा इसको कहते हैं। तो जीवन के अंदर सत्य का संग करना, सच्चाई को जानना, सच्चाई को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ उत्तम कर्मों के लिए, उत्तम जीवन के लिए, उत्तम वातावरण, उत्तम मित्र, उत्तम सहयोगी, परमात्मा की कृपा आवश्यक है। परमात्मा को सखा बनाओ, साथी बनाओ, सहारा बनाओ। और जो इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो उनके अंदर सत्य प्रकट होता है, सत्य का प्रकाश होता है। सत्संगात् भवति ही साधुता खलानां, साधूनां भवति संगमात् खलत्वम्। सत्य का संग करने से, सज्जनों का संग करने से, श्रेष्ठ उत्तम लोगों के साथ उठने बैठने से, श्रेष्ठ उत्तम लोगों के आचार व्यवहार को अनुकरण करने से, श्रेष्ठ उत्तम लोगों के अनुसार अपने जीवन को दिव्य और परिवर्तित करने से हमारे जीवन के अंदर एक ज्योति जागृत होती है। अच्छे संग तरे कहा है, अच्छे संग तरे। अच्छों की संगत करोगे तो तर जाओगे। यदि सज्जन संसर्गम करिष्यति तरिष्यति अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति कहा है। सज्जनों की संगत करोगे तो तर जाओगे, दुर्जन की संगत करोगे तो गिर जाओगे, मर जाओगे। सत्य ही जीवन है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। न ही सत्यात् परो धर्मः, धर्म सत्य ही धर्म है, सच्चाई ही धर्म है। अहिंसा सत्य अस्तेयम, ब्रह्मचर्य परिग्रह यम का अनुष्ठान करो। श्रेष्ठ उत्तम आचार व्यवहार करने से जीवन पवित्र होगा। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, नियमों का आचरण करने से, सत्संग करने से, श्रेष्ठ उत्तम कर्म करने से, परोपकार करने से, धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य करने से, सेवा कार्य करने से आनंद प्रसन्नता आती है, जीवन का उत्थान होता है, जीवन के अंदर सुख आता है और सभी विषय वासनाएं विलुप्त हो जाती हैं
संसार में सभी उसके कार्य बनते हैं। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और आनंद और प्रसन्नता और सुख के वातावरण में बुद्धि स्थिर हो जाती है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। आओ हम व्रत लें कि सत्य का व्रत। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदमहमनृता सत्यमुपैमि असतो मा सद्गमय। प्रण धारण करें, संकल्प लें कि सत्य का पालन करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे और सत्य जीवन में धारण करेंगे। यही छोटा सा उपदेश।